नीट पेपर लीक का मामला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहा है। जंतर मंतर पर देश भर के छात्र धीरे धीरे आ रहे हैं और हर रोज जो है प्रदर्शन जारी है। अगर देखा जाए तो अलग अलग संगठनों के माध्यम से लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं, छात्र पहुँच रहे हैं, उनके पेरेंट्स पहुँच रहे हैं और उनकी जो नाराजगी है, उनका जो विरोध है, उनका यह कहना कि बार बार लीक कैसे हो जा रहा है, नीट पेपर कैसे लीक हो जा रहा है या किसी भी एग्जाम का पेपर कैसे लीक हो जा रहा है, यह बड़ा सवाल है। और इसी आक्रोश के साथ ये लोग लगातार अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं और लगातार सरकार से जवाब मांग रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, क्या प्रदर्शन कर रहे हैं और क्या डिमांड है? यहाँ पे प्रदर्शन है, सबसे बड़ी डिमांड है वो है धर्मेंद्र प्रधान जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है, उनके रेजिग्नेशन की। उनका रेजिग्नेशन इसलिए चाहिए क्योंकि पिछले कुछ समय से हमारे देश में नीट का पेपर हो, टेट का पेपर हो, मेरे खुद के बीटेक के 6 सेमेस्टर का पेपर हो, सिर्फ पेपर लीक होते जा रहे हैं। रेजिग्नेशन से क्या होगा, अकाउंटेबिलिटी आएगी। आज हमारी सरकार के मन से डर हट चुका है कि अगर देश में कुछ गलत होगा तो कोई उन्हें कुछ बोलेगा। ना सरकार, ना प्रधानमंत्री, ना एजुकेशन मिनिस्टर कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। तो एजुकेशन मिनिस्टर का ये कर्तव्य है कि उनके अंडर ये गलती हुई है और वो रेजिग्नेशन दे, एक अकाउंटेबिलिटी की फीलिंग डेवलप हो देश में। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चरल लेवल पे रिफॉर्म्स हो इस पूरे सिस्टम को, इस परेशानी को खत्म करने के लिए। सोनू, बस वही इस्तीफा दीजिएगा। मतलब यहाँ पे इतना कुछ हो गया इन बच्चों के साथ, इनको तब भी फर्क नहीं पड़ रहा। मेरा नाम निशांत है, मैं हरियाणा का रहने वाला। मैं हरियाणा 12 से 13 दिन हो गए, मगर मोदी जी को शर्म नहीं है कि ऐसे देश के प्रधानमंत्री है जिनके बस की नहीं है देश चलाना। उन लोगों ने क्या कर रखा है, देश का गुमराह कर रखा है, आम जनता को पागल बना रखा है। मोदी जी के पास काम करने का तरीका इतना घटिया है कि 12 सालों में कह रहे हैं कि हमारी पार्टी में रिजाइन नहीं होती, इस्तीफे नहीं होता। मैं मोदी जी से पूछना चाहूँगा, 2008 में जब मुंबई अटैक होते हैं, वहाँ के मुख्यमंत्री, वहाँ के गृह मंत्री ने इस्तीफा दे दिया था, मगर मोदी जी को शर्म नहीं है। जरा भी शर्म आनी चाहिए ऐसे प्रधानमंत्री को। देखिए, बहुत वाजिब मांग है। देश के पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगारी से त्रस्त हैं और देश की सरकार उनको सम्मानजनक रोजगार देने में विफल है और सचेत रूप से इसीलिए परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक किए जाते हैं कि वे compete करके फिर रोजगार ना मांगने लगें। तो ये एक बहुत ही षड्यंत्रकारी बात है और लगातार पेपर लीक से छात्र नौजवान तंग आ चुके हैं और उन्होंने जो मांग की है कि इसका नैतिक जवाब लेते हुए देश के शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें और जो भी पदाधिकारी, जो भी कर्मचारी या जो भी लोग इसमें शामिल हैं पेपर लीक में, उनको दंडित किया जाए। तो मैं उनकी मांगों के साथ खड़ा हूं और देश का पार्लियामेंट अभी चलेगा विंटर सेशन, तो हम कोशिश करेंगे कि उनकी आवाज़ को हम पार्लियामेंट में भी बुलंद करने की कोशिश करें। लेकिन सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि जैसे ही पेपर लीक हुआ हम लोगों ने उसको निरस्त कर दिया, दोबारा एग्जाम कराया है। वो एक आई वाश है। जब तक ये प्राइवेट एजेंसियां परीक्षा लेंगी जो बड़े पैमाने पर अरबों का घोटाला करती हैं, वे छात्र आंदोलन के दबाव में, युवा आंदोलन के दबाव में एक एग्ज़ाम करवा लिए, लेकिन दर्जनों जो पेपर लीक के एग्जाम्पल भरे हुए हैं, भ्रष्टाचार और घोटालों के एग्जाम्पल भरे हुए हैं, उस पर कार्रवाई करने से भाग रहे हैं। इसीलिए उनको पीछे हटना होगा। छात्र युवाओं की मांगें जायज़ हैं और उनको मानना होगा। आप बताइए, आप छात्रों के साथ हैं कि काकरोच पार्टी जो प्रोटेस्ट करे उसके साथ हैं? पहली बात यह है कि जो लोग देश के करोड़ों छात्रों को रोजगार सम्मानजनक नहीं दे रहे हैं, उनको कॉकरोच कहने का, अपमानजनक शब्द कहने का उनको कोई अधिकार नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। वे किसी भी कीमत पर हमारे देश के छात्र युवाओं को अपमानित नहीं कर सकते। ये तो वही माइंड सेट हुआ कि लोगों से झाड़ू भी दिलवाएं और उनको नीच भी कहें, ये नहीं चलेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये हम खारिज करते हैं इसको। तो देखिए, यहाँ पे विरोध प्रदर्शन जारी है और लगातार सभी लोगों का ये कहना है कि जो छात्रों के साथ हुआ है वो गलत हुआ है। जो पेपर लीक का मामला है, यह मामला जो है अभी
खत्म नहीं हुआ है। आने वाले समय में जब मानसून सत्र चलेगा तो इसको मानसून सत्र में सरकार के खिलाफ तमाम जो नेता हैं वो एकजुट हो रहे हैं उठाने को लेकर के। मेरा नाम है लक्ष्मी जोशी, मैं उत्तराखंड की रहने वाली हूँ। अल्मोड़ा के रहने वाले हैं हम। नोएडा में मेरा जन्म हुआ है और मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। अभी जिस मुद्दे पे मैं बात करने के लिए आई हूँ वो मुद्दा है जड़ से लेके पेड़ तक का। जमीन के अंदर जो बीज बोया था इन्होंने, 1 से लेके 5 तक का सरकारी स्कूल का बच्चा, वहाँ से दिक्कत शुरू हुई और आज वो दिक्कत यहाँ तक पहुँच गई है कि उस पेड़ के फल में सारी कीड़े लग चुके हैं, गंदगी हो चुकी है और उस गंदगी को साफ करने के लिए यहाँ लोग खड़े हैं और इस जगह पर अपनी बात रख रहे हैं। अगर समाज में सबसे पहले सुधार करना है तो 2 चीजों को सुधारना पड़ेगा, एक जमीन का छोटा बच्चा और दूसरा हमारे जमीन का पानी। कहते हैं कि जिस जगह का पानी खराब हो जाए तो वो देश का इकोनॉमी सिस्टम, उस देश का रंग सब खराब हो जाता है। वैसा ही हमारे देश में हुआ, हमारा जमीन खराब हुआ, हमारा पानी खराब हुआ और फिर उसके बाद हमारी इस जमीन पे उगने वाला एक बच्चा छोटा वहां से खराब हुआ और आज समस्या इतनी आगे बढ़ गई है कि वो बच्चा एक सरकारी स्कूल में भी नहीं पढ़ सकता और अब जाके डॉक्टर और इंजीनियर तो बन ही नहीं सकता। ये परेशानी है। मैं चाहती हूँ कि लोग अपनी इस जगह पर आए, अपनी बात रखें और जिसके घर में भी बच्चे हैं, जितनी भी परेशानियां वो झेल रहे हैं, देख रहे हैं, यहाँ आकर अपनी बात रखें। दूर से कुछ नहीं होगा। आप मीडिया वाले, आपसे रिक्वेस्ट है मुझे कि आप उस सच्चाई को लोगों तक पहुँचाइएगा जिसके लिए आपको कलम दी गई है और ये कलम की हम बहुत इज्जत करते हैं और हम आगे भी इस कलम पे भरोसा करेंगे। केवल आपसे दरखास्त है, आप जो कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता। धन्यवाद आपका। सर, शिक्षा व्यवस्था पे मैं बात करना चाहूँगा। आज जिस तरह से यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा है, मैं फरुखाबाद से आज ही यहाँ पर आया हूँ और मैंने देखा है कि यहाँ पर किस तरह से 1 घंटे के अंदर 3 बार झगड़ा हो गया, जबकि यहाँ पर ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है ये शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए प्रोटेस्ट हो रहा है। लेकिन हमारे देश में जितने भी बड़े बड़े नेता हैं सबके बच्चे पढ़ते हैं, गरीबों के भी बच्चे पढ़ते हैं, कोई प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है, कोई सरकारी स्कूल में पढ़ता है। लेकिन सरकारी स्कूल से लेकर प्राइवेट तक के बड़े बड़े स्कूलों में कभी आपने ये देखा है कि शिक्षा एक समान हो? कभी नहीं आपने देखा होगा। मैं गांव से आता हूँ, ज़्यादातर गांव के लोग प्राथमिक विद्यालय में पढ़ते हैं, जूनियर विद्यालय में पढ़ते हैं, इंटर कॉलेज में पढ़ते हैं, लेकिन उन सरकारी स्कूलों में ग्राम का प्रधान तक का बेटा नहीं पढ़ता है। ऐसी क्या व्यवस्था है, ऐसी कौन सी शिक्षा में कमी है जो हमारे देश की जो सरकारी स्कूल हैं जिनको सरकार ने बनाया है, सरकारी टीचरों को सैलरी देते हैं, उन सरकारी स्कूलों में ग्राम के प्रधान का बेटा नहीं पढ़ता, सरकारी नौकरी करने वाले का बेटा नहीं पढ़ता। उस सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं गरीब बच्चे। मेरी मांग ये है कि सरकार शिक्षा व्यवस्था में पूरी तरह से सुधार लेकर के आए। शिक्षा व्यवस्था एक गरीब बच्चे से लेकर के एक अमीर बच्चे तक के लिए एक समान होनी चाहिए। शिक्षा व्यवस्था में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूलों में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ पे सरकारी स्कूलों में अलग पढ़ाई होती है और प्राइवेट स्कूल में अलग पढ़ाई होती है। एक सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला छात्र एक अच्छा इंजीनियर, एक अच्छा वैज्ञानिक, एक अच्छा राजनीतिक बिजनेसमैन नहीं बन सकता। ये मैं लिख के दे सकता हूँ। कैमरा पर्सन मनु पवार के साथ राजीव तिवारी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।